हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट। इसका नाम है डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए हमारे पास डायोड होना चाहिए, और डायोड हमारे पास है, इस किट के अंदर बंद है वो। तो वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी बाहर से। और जो ये डायोड है, बेसिकली उसका सिंबल देखिए यहाँ पे, ये आपको डायोड दिख रही होगी, उसका सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। ये डायोड का सिंबल होता है। ये एक पीएन जंक्शन, इसे पीएन जंक्शन डायोड कहा जाता है। ये जो ट्राइंगल वाला पार्ट होता है इसे पी कहते हैं, पी साइड। और ये जो रहता है ये माइनस जैसे दिखने वाला, तो ये एन साइड है, ठीक है, एन। तो ये पी साइड है, ये एन साइड है, पी और ये एन। तो ये एक डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पे हमें वोल्ट मीटर लगाना है। ये करंट मीटर है यहाँ पे, मतलब करंट मीटर यहाँ पे आ जाएगा। एंड ये जो है एक रेजिस्टेंस है जो कि अंदर पहले से ही फिटेड है, ठीक है, 1 किलो ओम का, 1000 ओम का। और फिर उसके बाद में हमारे पास ये चीज़ है, मतलब बैटरी है, जिसको हम लोग यहाँ से इसका वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट में आखिर करना क्या है? अच्छा, बाय द वे, यहीं पर इनबिल्ट मिली एमीटर भी है एंड वोल्ट मीटर भी है, जिसका भी रिक्वायरमेंट हो। तो वोल्ट मीटर की रिक्वायरमेंट है तो वोल्ट मीटर का दोनों वायर यहाँ से लेके यहाँ लगा देंगे, और वैसे ही एमीटर की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ से लेके वायर्स यहाँ लगा देंगे, एमीटर। तो इसमें करंट दिखेगा, इसमें वोल्टेज दिखेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है? इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाना है फॉर पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ, यानी कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट किस तरीके से बदलता है, वो ग्राफ हमें इस पीएन जंक्शन डायोड का प्लॉट करना है। और डिटरमाइन करना है उसका नी वोल्टेज। नी वोल्टेज मतलब जिस पे करंट शूट कर जाता है, वो वोल्टेज की वैल्यू जिस पे करंट शूट कर जाता है। देखिए, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट जीरो है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट जीरो है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट जीरो है। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद करंट अचानक में बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया करंट। तो उसी को पीछे खींच के जब यहाँ पे टच करेंगे तो हमें नी वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब वो वोल्टेज जो मतलब जिसपे करंट जो है एकदम शूट कर जाता है। और लिसन, इसको नी नाम इसलिए दिया गया बिकॉज एक्चुअल में घुटने की तरह नजर आता है। तो आइए सर्किट कनेक्शंस करते हैं। बहुत ही बचकाने कनेक्शंस हैं। तो ये जो कनेक्शंस हैं आप देख लीजिए कैसा है। तो इसके अंदर बेसिकली पहले तो एक बैटरी है। तो हाँ भाई, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना। और बेसिकली वो वेरिएबल है, इसलिए एरो बना हुआ है। वेरिएबल मतलब यानी कि हम उसको यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो ये एरो तभी बना होता है जब चीज़ों का बदल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मिली एमीटर लगा हुआ है। तो हाँ भाई, मिली एमीटर लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है डायोड लगा हुआ है। तो हाँ भाई, यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। यहाँ पर जो है वोल्ट मीटर लगा है। तो हाँ भाई, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है। तो चलिए आइए कनेक्शंस करते हैं। बहुत ही बचकाना कनेक्शन है, हर एक को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, मैंने कनेक्शन सारे के सारे कर दिए हैं। बहुत ही बचकाने कनेक्शंस हैं। ये देखिए, ये मिली एमीटर है ना, मिली एमीटर। तो इसका जो प्लस वाला है वो इधर लगा दिया है ना। करंट मीटर, अरे आई फॉर करंट होता है ना। और यहाँ पे हमने ब्लू पेन से लिख भी रखा है मिली एमीटर। तो देखो, लाल से लाल जोड़ दिया, काले से काला जोड़ दिया, है कि नहीं? हाँ कि ना? अरे भाई, इतना कनेक्शन समझ में आया। ये मिली एमीटर जुड़ गया सर्किट के अंदर। वैसे ही यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो ये वोल्ट मीटर है। तो देखिए, लाल से लाल जोड़ दिया, काले से काला जोड़ दिया। समझिए, अरे वायर के कलर से कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं लाल से लाल कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब प्लस से प्लस और माइनस से माइनस, ठीक है, काले से काला। एनीवे अच्छा, अब देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच में सर्किट टूटा हुआ है ना। अरे बाबा, यहाँ से यहाँ सर्किट टूटा हुआ है, तो ये भी तो वायर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वो भी ज्वाइन कर दिया। वैसे ही यहाँ से यहाँ सर्किट टूटा हुआ है ना। तो यहाँ से सर्किट टूटा हुआ है, तो यहाँ भी मैंने वायर ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे वायर ज्वाइन कर दिया है। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अरे भैया, यहाँ से करंट मीटर के साथ क्या जोड़ना चाहिए था? डायोड जोड़ना चाहिए था ना। तो जोड़ तो दिया, डायोड है कि नहीं? ये देखो, करंट मीटर से डायोड जोड़ना चाहिए था ना, तो मैंने जोड़ दिया। तो करंट मीटर को डायोड से जोड़ दिया है, ठीक है। वैसे डायोड को फाइनली नीचे की लाइन, ग्राउंड लाइन से जोड़ दिया है। तो डायोड को ग्राउंड लाइन से जोड़ दिया है, ठीक है। फिर ये कनेक्शन यहाँ से टूटा हुआ था, मतलब ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इस फिक्स रेजिस्टेंस 1 किलो के साथ नहीं जुड़ा हुआ था यहाँ पे, तो मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। जुड़ा हुआ होना चाहिए ना। अरे आगे ना, इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस मिसिंग है, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ सकता है, ठीक है। इसको सीरीज रेजिस्टेंस बोलते हैं। बट एनीवे, तो 1 किलो ओम का यहाँ पे है। एंड यहाँ से वायर टूटा हुआ था, इसको भी मैंने जोड़ दिया। तो सर्किट कनेक्शंस बहुत ही इजी हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत ही ईजी है, देखिए अच्छे से देखिए, एकदम एब्जॉर्ब कर लीजिए ब्रेन में। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सर्किट कनेक्शंस हैं। कुछ बच्चों को जो है सर्किट कनेक्शन बहुत हार्ड पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए इसे वापस से पूरा निकाल के फिर आपसे, मतलब आपके सामने एक बार लगा के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये मिली एमीटर जो लिखा है, तो यहाँ पर भी मिली एमीटर, मतलब एमीटर में कनेक्ट करना है, प्लस से प्लस, ठीक है। अब दूसरा वायर जो है ये माइनस वाला, माइनस से कनेक्ट करना है, ठीक है।
तीसरा वायर यहाँ से मिली एमीटर के बाजू में से निकल के जाएगा डायोड में, ना, डायोड के पॉजिटिव में जाएगा। और उसके बाद में डायोड में से एक निकल के वायर ग्राउंड लाइन में जाएगा। कहाँ जाएगा? ग्राउंड में। एक ग्राउंड लाइन में गया, ठीक है। अब जो अगला वायर है वो वोल्टमीटर से निकलेगा और वोल्टमीटर के प्लस में जाएगा, ठीक है, मतलब प्लस में जो डायोड के अक्रॉस है ना, ठीक है। एंड एक और वायर निकलेगा माइनस से, ठीक है, माइनस से निकलेगा और वोल्टमीटर के माइनस में जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे सर्किट टूटा हुआ है तो ये और ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। वैसे सर्किट यहाँ भी टूटा हुआ है तो यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा। बाकी बीच में जुड़ा हुआ है, यहाँ ये देखिए लाइन बनी है ना, मतलब जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो सर्किट कनेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए सर्किट को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेन सप्लाई से मैंने इसे ऑन कर लिया। शुरुआत में सब कुछ जीरो रखिए, मतलब इसको नॉब को है ना बिल्कुल जीरो पे रखिए शुरुआत में, ठीक है। अब धीरे धीरे करके हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे यहाँ से और रीडिंग करंट की नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो बहुत धीरे से वोल्टेज बढ़ाएंगे। ओके, तो ये वैल्यू आई है 0.27। इसे कोशिश करता हूँ 0.30 बनाने की, ताकि थोड़ा सा सिमेट्रिक हो जाए, तो अच्छे से प्लॉट हो जाए। कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इट्स डिफ़िकल्ट, बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ इसे घुमाने की। चलो 20 तो हो गया। 20 पे रीडिंग आई है 0.00। तो जब वोल्टेज मेरा 0.20 है, 0.20, तो करंट भी 0.00 है। वो थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। आइडियली इट शुड बी 0। तो 0.00, 0.20 पे वोल्टेज पर करंट 0.00 है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही धीरे धीरे बढ़ाना है, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, बट हो जाता है, हल्का फुल्का हो जाता है। सो डोंट वरी। बहुत ही ज़्यादा सर्जिकल प्रिसीजन मैं कहूँगा, उससे आपको काम करना है। इट्स वेरी वेरी सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ये देखिए, हल्का सा अंगूठा उंगली घुमाते ही कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहा है। सो 30 पे आने के बाद भी करंट जो है, मतलब 0.30 आने के बाद भी करंट 0.00 ही है। सो 30 पे है 0.30 पे, तो भी 0.00 ही आ रहा है। वो थोड़ा फ्लक्चुएशंस तो रहेगा ही। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं। 40 पे आने के बाद भी रीडिंग अच्छा थोड़ी सी तो बड़ी है, 0.02 तक हो गई है। 0.02 और 0.03 तक फ्लक्चुएट हो रही है। मैं 0.02 नोट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने बराबर से नोट कर लिया 0.40 पे 0.02। आगे और बढ़ते हैं। कम ऑन। ओके, सो 0.50 पर अच्छी खासी रीडिंग आ रही है। 0.25, तो 0.50 पर 0.25 आ रहा है। और आगे बढ़ेंगे अभी। .55 पर 0.60 आ रहा है। मतलब ये मैंने थोड़ा रैंडमली ले लिया। आप सोच रहे थे कि शायद 0.60 लूँगा, बट नहीं, ठीक है। यहाँ पर मुझे अच्छे से 0.55 मिल गया है ना, तो उस पर मैं रीडिंग ले रहा हूँ 0.60। बल्कि आपको 0.4 के बाद है ना बहुत ही प्रिसीजन से छोटी छोटी रीडिंग से लेना चाहिए। तो 0.60 करंट देखिए ना कितना शूट अप कर रहा है, कितना तेज़ हो रहा है। और बढ़ाते हैं इसे। ये देखिए करंट कितना तेज़ भाग रहा है। सो 58 पे बिल्कुल 96 के आसपास हो गया। ये देखिए ऑलमोस्ट रुक गया है, बढ़ ही नहीं रहा है। 0.6 भी नहीं पहुंच रहा बराबर। हाँ पहुंचा 0.6 पे 1.50। 0.6 पर 1.50 करंट की वैल्यू है। तो करंट शूट अप कर चुका है। और आगे बढ़ते हैं।
0.65 पर 4.18, ठीक है, 0.65 पर 4.18, वो थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, होने दीजिए। 0.65 पर 4.18, ओके। और आगे बढ़ते हैं। अब तो बढ़ ही नहीं रहे। सो 0.68 पर 8.10 या 8 पॉइंट, हाँ ठीक है 8.10, 0.68 पर 8.10, 0.69 पर 10.12। अब एक लास्ट रीडिंग लेके देखते हैं। वोल्टेज इसके ऊपर जाने वाला नहीं है, ठीक है, यही लास्ट है। या 0.70 पे 12.02, तो 0.70 पे 12.02। लेसन ऑब्जर्वेशन टेबल खत्म हो जाने पे आपको रीडिंग्स खत्म कर देना है, ऐसा नहीं है। अबे जब तुम लोग को सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि इतनी रीडिंग्स काफ़ी हैं ग्राफ बनाने के लिए, तो बंद करना है। चलो मैं एक आध बार थोड़ा सा और छोटा मोटा ट्राई कर लेता हूँ। देखिए 0.7 पे बिल्कुल अटक गया है, तो यही हमारा नी वोल्टेज होगा, क्योंकि मैं कितना ही बढ़ाते जा रहा हूँ, ये रीडिंग्स ये बढ़ रही है वो नहीं बढ़ रही है, इस पर वोल्टेज अटक गया, तो यही नी वोल्टेज है। दिस इज द नी वोल्टेज जो घुटने का शेप देगा। एनीवे, सो विल स्टॉप हियर, इससे ज़्यादा इसको देंगे नहीं, बिकॉज डायोड जल सकता है, डायोड ख़राब हो सकता है बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने से भी। तो काफ़ी कुछ करंट फ्लो हो चुका है, 13.42 मिली एम्पियर जितना। तो ये 0.70 पे रीडिंग स्टैगनेंट हो गई है, ठीक है। तो मैं एक और रीडिंग चाहिए तो नोट कर लेता हूँ। 0.70 पे 13.43, सो 13.43 एट 0.70, ठीक है। अब इससे हम लोग ग्राफ बना लेंगे, आइए ग्राफ बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने ग्राफ जो है बना दिया है, ध्यान से देखिए। देखिए हमारी रीडिंग्स कहाँ से कहाँ तक थी, पहले आप ये देखिए। वोल्टेज जो है वो 0.7 तक जा रहा है, तो 7 मतलब यानी कि मान लीजिए 7 तक जा रहा है। तो मैंने क्या किया ना कि 14 लाइन्स में इसे प्लॉट कर दिया, यानी कि 7 तक जा रहा है तो 0.5 करके तो प्लॉट कर सकता हूँ ना बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे 0.05 लगाया, यहाँ पे 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, ऐसे करके 14 लाइन्स के अंदर 7 मेरा आ गया। तो वोल्टेज जो है एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना था वो हो रहा है, ठीक है। वैसे ही वाई एक्सिस पे देखिए तो करंट जा रहा है 13 तक, 13। तो मैंने सिंपली 1 1 1 करके लेके, देखो ना 1 2 3 4 5 6 करके लेके 13 लाइन्स के अंदर 13 तक प्लॉट कर दिया, ठीक है। एक दो एक्स्ट्रा ऐसी जस्ट लिख दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो 13 तक मैंने जो है मतलब करंट प्लॉट कर दिया, ठीक है, वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे वोल्टेज, वाई एक्सिस पे करंट। तो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 0.05 वोल्ट के बराबर है, ये देखिए 1 सेंटीमीटर 0.05 वोल्ट है ना, फिर 0.10 वोल्ट 0.15, यानी कि एक सेंटीमीटर 0.05 के बराबर ही है। और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 1 मिली एम्पियर के बराबर है, ये देखिए वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 1 मिली एम्पियर के बराबर है। देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? यस, परफेक्ट। तो आइए पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं हम लोग, 0.20 वर्सेस 0.00, मतलब वाई एक्सिस पे 0 लेना है और एक्स एक्सिस पे 0.20 लेना है। तो यहाँ पर हमने लिया 0. किधर गया, हाँ ये 0.20 है वर्सेस 0.00। अरे मतलब यानी कि वाई एक्सिस पे जाना ही नहीं है, वाई एक्सिस पे चलना ही नहीं है। तो ये वाला मेरा पॉइंट हो गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट। वैसे 0.30 पे भी ये 0 ही है, 0.40 पे भी 0 ही, आई गेस। एक मिनट देख लो, 0.40 पे भी 0 ही है, नहीं 0.02 है, सॉरी, आई एम सॉरी। ये देखो 0.20 पे 0 था, 0.30 पे 0 था, लेकिन 0.40 पे 0.02 है। अरे तो भाई लेना पड़ेगा वो, एक सेकंड, लेकिन 0.02 तो ले ही नहीं सकते, कहाँ पे कोई जगह ही नहीं है। क्यों नहीं ले सकते? अरे बिकॉज यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये जो एक पॉइंट है, अरे एक लाइन है ना, ये 0.2 की लाइन है, सॉरी 0.1 की लाइन है। 0.1 के भी 5 हिस्से और बनाओगे ना, तब जाके 0.02 मिलेगा। भाई समझो इस बात को। यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से इसे देख के समझने की कोशिश करो कि ये जो है ये 1 सेंटीमीटर है, अरे इसका आधा 0.5 है, और जस्ट एक ही लाइन लोगे तो 0.1 है। तो 0.1 के भी 5 टुकड़े करोगे तब जाके 0.02 आएगा, तो वो तो ले ही नहीं सकते, बस को 0 ही मान के चलना पड़ेगा। तो 0.40 भी उधर ही आएगा, ठीक है, 0.40 भी उधर ही प्लॉट होगा। फिर ये आ जाओ इधर, कहाँ आ गए 0.50, उसमें 0.25 आएगा। 0.25 को 0.30 यानी कि 30 मान के 3 लाइन में प्लॉट कर सकते हैं, बिकॉज एक लाइन हमारी वाई एक्सिस पे 0.1 है। तो देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे तो 0.5 रहेगा बराबर, लेकिन यहाँ पर ये देखो 1 है, एक लाइन 0.1 है, तो 3 लाइन मतलब 0.3 आ जाएगा। तो 3 लाइन जस्ट ऊपर आपको जाना है, 3 लाइन
तो 3 लाइन जाके आपको यहाँ पे ये प्लॉट करना है। तो देखो ग्राफ धीरे धीरे उठना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले वाले पॉइंट पे। ये पॉइंट है आपका कितना 0.55 वाला है ना, 0.55 और ये 0.60 है। तो 0.55 पे जाके 0.60 मतलब यानी कि 6 लाइन्स, अरे 60 मान लो इसे, तो 6 लाइन्स, तो 6 लाइन्स, तो 1 सेकेंड 55 पे है ना, ये 55 है, अरे ये 50 है, ये 60 है, तो 55 हो गया। 55 पे हमको 60 लाइन जाना है, 60 लाइन इन द सेंस 6 लाइन जाना है। अबे यहाँ पे 0.6 अरे एक्स एक्सिस पे 55 चाहिए, एक्स एक्सिस पे कितना चाहिए भाई देख लो, एक्स एक्सिस पे 0.55 चाहिए, वाई एक्सिस पे 0.6 चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे मेरा 0.55 यहाँ आएगा भाई, यहाँ पे आएगा, और जो 0.6 का मतलब 6 लाइन चाहिए। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए, ठीक है। अगले वाले पे आ जाइए, तो ये 60 है, 60 पे 1.50, 60 पे 1.50 मतलब 15 लाइन। एक सेकंड पहले 60 इधर आ गया क्या, ऐसे अरे अरे गलत बना दिया, इधर आएगा, इधर आएगा, कहाँ कहाँ मैं बनाता चला जा रहा हूँ। कभी कभार एक हाथ से मोबाइल पकड़ के सारे काम करना बड़ा मुश्किल होता है, बट एनीवे तो वो जो पॉइंट यहाँ था उसे मैंने यहाँ सरका दिया 0.55 पे। 60 पे 15 लाइन जाना है, क्योंकि 0.15 है ना, तो 15 लाइन जाना है, तो ये आ गया मेरा पॉइंट। तो देखिए अब ग्राफ उठ रहा है, देखिए बिल्कुल ऐसा खूबसूरत ग्राफ बना रहा है, उठता 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 हुआ ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है, 0.60 तो हो गया, 65 पे 4.18, इसको 4.2 मान लेते हैं। 4.2 मान के भी कोई फायदा नहीं, 4 ही मानना पड़ेगा। तो बेसिकली एक सेकंड 4.2 मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं, सॉरी 4.2 आराम से मान सकते हैं। तो इधर देखिए, इधर देखिए, तो यहाँ पर 0. किधर गया भाई, 0.65 था ना, 0.65, तो 65 किधर होगा, ये 60 ये 65 होगा ना, ये 70 है। तो 0.65 पर 4.2 जाना है, 4.2 4 किधर है भाई मेरा, 4 इधर है। तो 4 के ऊपर 2 लाइन्स, 4 के ऊपर 2 लाइन्स, तो ये हो गया 4.2, 4.1 को मैंने 4.2 ले लिया। वैसे ही 68 पर 8.10, 68 किधर आएगा भाई, तो अगर ये 60 है तो 16 लाइन आगे जाऊंगा तो 68 आ जाएगा। बिकॉज देखो ना, मैंने दो लाइन छोड़ के ऐसे 10 आगे बढ़ाया है ना, तो अगर मुझे 68 चाहिए तो 16 लाइन्स आगे जाना पड़ेगा, 16 लाइन्स, तो 16 लाइन्स में आगे आ चुका हूँ, 60 से आगे 16 लाइन, 16 आगे आ चुका हूँ। और उस पर कितनी वैल्यू आई, अरे कितनी वैल्यू तो मैं भूल गया। तो 68 पर 8.1, 68 पर 8.1, 68 पर 8.1, 8.1 किधर, हाँ ये वाला। तो बेसिकली ये वाला जो है ये आ गया, ये तो हो गया। चलो इसके आगे देखते हैं, 69 पे 10.1, 69 पे 10.1, तो खाली इससे 2 लाइन और आगे बढ़ना है, अरे 2 लाइन जस्ट और आगे बढ़ना है। तो 10.1 है, 2 लाइन और आगे बढ़ेंगे मतलब 18 लाइन पे आ जाएंगे, है ना। तो 10.1 चाहिए, 10.1, तो ये वाला हो गया, परफेक्ट। और फिर उसके बाद में जो है फिर आगे लास्ट में क्या है, 70 पे 12.02 भी है, और 70 पे ही 13.43 भी है। तो एक सेकंड 70 पे आ गए तो 12.02, 70 पे आने के बाद 12.02 किधर है भाई, 12.02 मतलब 12 ही लेना है, 70 पे आके 12, ये तो बहुत इजी पॉइंट था। और 70 पे आके एक और मैंने 1-2 पॉइंट इसलिए ले लिए बिकॉज ताकि मालूम पड़े कि भाई आप आगे ऐसे ग्राफ जो है सीधा ही हो जाने वाला है। 13.43 मतलब 13.4 ले लेते हैं। सो 13.4, 13 मेरा किधर है, ये 13 है, ना। तो 13.4 मतलब 4 लाइन ऊपर, 13 से 4 लाइन ऊपर, तो ये आ गया मेरा परफेक्ट, है ना। तो इस तरीके से अब ग्राफ बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब आप इसके आगे कितने भी पॉइंट्स लेंगे ना तो ऐसा सीधा हो जाएगा। आपको कोशिश ये करनी है कि इसके आगे आप ना जाए, बिकॉज मैक्सिमम पावर रेटिंग से ज़्यादा अगर आप चले गए, डायोड की मैक्सिमम पावर रेटिंग से ज़्यादा, तो डायोड जल सकता है। और हमें जलाना नहीं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी डिवाइस जलाना नहीं। तो देखो अभी कितना ब्यूटीफुल ग्राफ आ रहा है, तो इससे इसको पीछे खींच के यहाँ पे नी वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ फ्री हैंड ड्राइंग से मैंने बना दिया ऐसे करके, और फिर यहाँ से बिल्कुल सीधा होता चला गया है, एकदम स्ट्रेट जाएगा। उसी को जस्ट मैंने स्केल से पीछे खींचा तो 0.70 पे आ गया नी वोल्टेज। तो ये हमारा नी वोल्टेज 0.7 नी वोल्टेज है, इसको कहते हैं नी वोल्टेज, ठीक है। जहाँ पे डायोड जो है बिल्कुल ऐसा, मतलब आप समझ लीजिए कि उस रीजन में आ चुका है कि जहाँ पे आप वोल्टेज आप बाहर से आप कितना भी बढ़ाते जाएं, इसको कितना भी घुमाएं, वोल्टेज जो है डायोड का 0.7 पे अटक के रह गया। अरे इसे बैटरी को कितना भी घुमाएं, वोल्टेज जो डायोड का वोल्टेज, यहाँ पे डायोड का वोल्टेज निकाल रहे थे ना, डायोड का वोल्टेज वो 0.7 पे अटक के रह गया है। सो 0.7 पे उसे कहते हैं नी वोल्टेज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नी वोल्टेज ऑफ द डायोड इज 0.70, और आईवी कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ाई कर ली है, यही कंक्लूजन था। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट जो है पसंद आया होगा, एंड बहुत ही बचकाना, बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट है 11th स्टैंडर्ड का। तो चलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर।